हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले तो देखिए इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर की साइड 23.5 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे की साइड 23.5 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। और ये जो हिस्सा होता है ना इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री ऊपर एंड 23.5 डिग्री नीचे, इन दोनों के बीच जो एरिया होता है यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल से सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल से परपेंडिकुलर पड़ती है, और बाकी जो हिस्सा होता है अर्थ का वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती है तिरछी। सो यहाँ ये जो एरिया है यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन और रात बराबर होने वाले दिन कौन से हैं। सो चलिए जल्दी से उन्हें भी कवर कर लेते हैं। 21 जून को सूरज कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल से परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल से सीधा, बिल्कुल से लंबवत चमकता है कर्क रेखा के ऊपर, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में ये दिन सबसे बड़ा हो जाता है। और दिन सबसे बड़ा होता है तो रात सबसे छोटी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा ही होता है। 21 जून को सूरज बिल्कुल से तिरछा जाता है मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, जिससे कि वहां 21 जून का दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। इसी तरह से 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर बिल्कुल से सीधा चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल से परपेंडिकुलर होता है, जिससे कि ये दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। और दिन बड़ा होता है तो रात छोटी हो जाती है 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल से उल्टा होता है, क्योंकि इस दिन सूरज की किरणें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और जब दिन सबसे छोटा होगा तो रात सबसे बड़ी हो जाएगी। देन बात आती है दोनों साइड दिन और रात बराबर होने की। तो दिन और रात बराबर कब होंगे? जब सूरज भूमध्य रेखा इक्वेटर के बिल्कुल से सीधा चमकेगा, बिल्कुल से परपेंडिकुलर होगा इक्वेटर के। तो ऐसा कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों साइड दिन और रात बराबर होते हैं। और अब आते हैं मुद्दे पर। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इन्हें याद करने के लिए काफ़ी सारी ट्रिक भी हैं, लेकिन ये मैप से ही ज़्यादा इजी रहेगा, ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। और कई बार सीक्वेंस से भी पूछ लिया जाता है तो मैप से ही सही रहता है। देखिए, एंट्री होती है गुजरात से, गुजरात, देन राजस्थान जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, देन भारत का दिल एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, देन मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था? छत्तीसगढ़। तो यहाँ तक हमारे 4 राज्य हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड। झारखंड की एक स्पेशल बात है कि इसकी जो कैपिटल है रांची, रांची क्या है? कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्थित कौन सी कैपिटल है? तो झारखंड की रांची है। देन झारखंड हो गया, इसके बाद वेस्ट बंगाल, और इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। एक बारी वापस से देख लेते हैं। गुजरात जहां से एंट्री करती है, देन भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, देन भारत का दिल एमपी, देन एमपी से अलग कौन हुआ था? छत्तीसगढ़ हुआ था, देन जिसकी कैपिटल कर्क रेखा पर ही स्थित है झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा और मिजोरम। सो हो गए 8 राज्य। देन पूछा जाता है कर्क रेखा के निकटतम नगर, नियरेस्ट सिटी पूछी जाती है। तो कौन कौन सी सिटी होंगी? गांधीनगर गुजरात वाला, भोपाल, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वाला, उज्जैन, रतलाम, साहेडोल, जबलपुर और उमरिया, ये आपको ध्यान में रखने हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लास्ट में 2 छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट बातें। सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास कब होता है? तो 3 जनवरी को सबसे पास होता है। और सबसे दूर कब होता है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।